महादेव, आज दशहरे के इस पावन पर्व पर मेरे मन में एक शंका उठ रही है। सतयुग में लोग सुखी थे और राम स्वयं लोक कल्याण के लिए विद्यमान थे। इस घोर कलयुग में जब चारों ओर दुखों के कारण हाहाकार मचा है, तो क्या इस समय में इन दुखों से मुक्ति की कोई आशा नहीं? आप सर्व ज्ञानी हैं, लोक कल्याण का कोई तो उपाय होगा। राम किसी काल में थे और किसी काल में नहीं होंगे। जो राम सतयुग में थे, आज के कलयुग में वो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में रहते हैं। लेकिन देवी, रावण का भी वही वास है। जो मनुष्य अपने हृदय में राम के गुणों का अनुसरण करता है, उसका शरीर भले ही कलयुग में हो, उसका चित्त के भीतर तो सदैव सतयुग ही चला करता है। यदि चित्त के भीतर राम का साम्राज्य स्थापित है, तो उसे ही गीता का धर्म क्षेत्र समझना चाहिए, और रावण का साम्राज्य स्थापित है तो उसे ही कुरुक्षेत्र समझना चाहिए। यही भेद सतयुग और कलयुग है। बोले शंकर की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश भगवान विशाल काय शरीर व बुद्धि वाले तथा करोड़ सूर्यों के प्रकाश सहज महान प्रतिभाशाली हैं। ऐसे प्रभु सदैव हमारे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करें। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक एवं शुभ कार्य के प्रारंभ में सर्वप्रथम बुद्धि के दाता श्री गणेश जी भगवान की विधि विधान से पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से पूजा, आराधना, अनुष्ठान व कार्य में किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं आता है। आज के इस पर्व पर हम दशहरा और दुर्गा पूजा के सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। दशहरा और दुर्गा पूजा दोनों ही असत्य पर सत्य की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये प्रतीक है मनुष्य के भीतर निरंतर चलने वाले धुंध का। जैसे बाहरी जगत में अच्छाई और बुराई के बीच धुंध दिखाई देती है, ऐसे ही धुंध प्रत्येक मनुष्य के भीतर भी चलता रहता है। राम, रावण, माँ दुर्गा, महिषासुर सभी हमारे भीतर विराजमान हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसका अनुसरण करते हैं। जिनका चित्त सदैव भगवान श्री राम के गुणों का एवं माँ दुर्गा के पतित पावनी छवि का अनुसरण करता है, वे रावण और महिषासुर रूपी अंधकार, मद, लोभ आदि से मुक्त हो जाता है। आज बहुत हर्षोल्लास के साथ इस रामलीला का आयोजन किया गया है। हजारों वर्षों से रामलीला निरंतर होती आ रही है, किंतु आज के इस कलयुग में केवल एक परंपरा बनकर रह गई है। चलिए कोशिश करें कि रामायण के भीतर जो सार संदेश छिपा है, आज हम उसे पुनः जीवित करें और अपने जीवन में रामायण की शिक्षा के अनुरूप चलाएं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सुनो सुनो रामायण की कथा सुनो, रामायण की
प्रभाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। महाराज दशरथ, अपने कुल देवता से जो प्रार्थना करोगे वो अवश्य सफल होगी। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अपार वैभव, सुख, समृद्धि, कीर्ति सब कुछ है, परंतु एक ही कमी है। क्या वो रघुकुल दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा? आप तो जानते हैं गुरुदेव कि कोई माँ कहने वाला ना हो तो स्त्री अपने आप को पूर्ण नहीं समझती। एक माँ के हृदय का आंगन जब तक सुना रहेगा गुरुदेव, तब तक संसार के सारे सुख इन महलों के खालीपन को कभी नहीं भर सकते। आप तो त्रिकालदर्शी है गुरुदेव, हमारे मन की व्यथा तो आप जानते ही हैं। महारानी कौशल्या, देवी कैकेयी, देवी सुमित्रा, आप निराश न हो। सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। तो फिर गुरुदेव, उसमें देरी क्यों? आप यज्ञ का आयोजन कीजिए। गुरु वशिष्ठ भी हुए अति प्रसन्न, मनोकामना जान। पुत्रेष्ठी यज्ञ करने का है किया विधि विधान। बड़ी मनोरम यज्ञशाला का फिर निर्माण कराया। यज्ञ प्रसाद चढ़ा के राजन ने सब में बंटवाया। अपनी तीनों रानियों को भी है प्रसाद खिलाया। होंगे पुत्र चार उन्हें पंडित बतलाते हैं, जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। प्रभु, वैसे तो मैंने आपको सदा ही मुस्कुराते देखा है, लेकिन आज मैं आपके मुख पर एक अलग ही तरह का उल्लास देख रही हूँ। ऐसा क्या है प्रभु जो आप इतने हर्षित हो रहे हैं? देवी पार्वती, आज धरती पर एक अवतार का जन्म होने वाला है, जो सत्य और त्याग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा और कलयुग के लिए मार्गदर्शक बनेगा, जिसकी गाथा युगों युगों तक गाई जाएगी। बधाई हो, महाराज दशरथ के चार चार पुत्र हुए। लल्ला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री राम जन्म लेके दशरथ नंदन बनते, गुरु वशिष्ठ पुत्रों का नामकरण करते। महाराज, अब हम चारों कुमारों का नामकरण करते हैं। कौशल्या नंदन का नाम केवल 2 अक्षर का, किंतु इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम, सुखधाम का नाम राम। त्यागमूर्ति, धर्म स्वरूप, जगत का भरण पोषण करने वाला कैकेयी कुमार विश्व में भरत के नाम से विख्यात होगा। ये समस्त लक्षणों से युक्त है। इसका नाम लक्ष्मण, और ये छोटे कुमार। छोटे हैं पर इनके नाम से शत्रु दहल उठेंगे, सो इनका नाम शत्रुघ्न होगा। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। रानियां और राजा बाल लीला सुख पाते। राम लला हो, राम लला। खुशियों की बेला देखो अयोध्या में आई, नाच
माई झूमे देखो कौशल्या माई। बाजे अयोध्या में बधाई, देखो जी देखो जन्मे प्रभु राम। बाग जागे रे अवध के रे छाई, देखो मुखड़े पे सबके मुस्कान। बाग जागे रे अवध के रे छाई, देखो मुखड़े पे सबके मुस्कान। प्रभु देखिए, राम बड़े हो रहे हैं। पूरी अयोध्या खुशी से झूम रही है। प्रभु कृपया बताएं कि कलयुग में राम राज्य किस प्रकार स्थापित होगा। देवी, कलयुग में तो राम हृदय में ही निवास करेंगे। जैसे जैसे मनुष्य के हृदय में राम के प्रति, ईश्वर के प्रति अनुराग बढ़ेगा, उसके भीतर बसे राम का विस्तार होगा। राम राज्य का, सतयुग का विस्तार होगा। कलयुग के रावण का विनाश होता जाएगा। हेलो होता है यज्ञोपवीत, बाल बटुक बनते सारा जग मांगे, जिससे वो माँ से भिक्षा मांगे। विद्याध्ययन हेतु राम गुरुकुल में जाते, वेद शास्त्र योग धनुर्विद्या गुरु पढ़ाते। गुरु माँ से संगीत राग रागिनी सीखते, पूर्ण शिक्षित रामचंद्र आई अवध अंगना। पिता माँ को शीश झुकाते, छूके चरना। राम लला प्रभु, शिव धनुष किस बात का परिचायक है, और यदि राम उसे तोड़ रहे हैं, क्या इसमें कोई संदेश छिपा है? देवी, राजा जनक का धनुष उनके सूक्ष्म अहंकार का प्रतीक है। आत्मा परमात्मा का अंश जरूर है, किंतु शरीर और मन के साथ तदात्मय हो जाने के कारण अपने स्वरूप को भूल जाता है। इसी भाव का भंग होना शिव धनुष भंग होना है। राजा जनक ज्ञान के और माता सीता भक्ति के प्रतीक हैं। दोनों अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं और ईश्वर अर्थात राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भक्त पुकारते हैं तो राम को मिथिला आना ही पड़ता है। मिथिला वासियों के मन में बस गई छवि वो अति न्यारी। बोलो सियारा रामचंद्र की। वासियों के मन में बस गई छवि वो अति न्यारी। जनक सुपुत्री जानकी फिर अपने तन मन
रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। प्रजा कितनी प्रसन्न है युवराज राम के आगमन पर। युवराज नहीं, अयोध्या का भावी राजा का शीघ्र ही होगा राम का राज्याभिषेक। राम का राज्याभिषेक, राम का राज्याभिषेक। राज्याभिषेक होगा तो केवल मेरे पुत्र भरत का। मुझे अयोध्या का राज सिंहासन अपने पुत्र भरत को मिला। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। वन में 14 वर्ष बिताने सिया राम चले वचन निभाने। हमारी इच्छा है कि हम प्रजा के साथ चलें। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की। रघुकुल रीत सत्य कर दिखाए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जय, प्रभु श्री राम आपके पास आ चुके हैं। श्री रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय, रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की। हे प्रभु, एक क्षण में राज तिलक और अगले क्षण 14 वर्ष का वनवास, ये कैसा अन्याय। राम अयोध्या में रहते हैं। अयोध्या जहाँ युद्ध नहीं है। जैसे ही व्यक्ति मोह के कारण ईश्वर से मुंह फेर लेता है, चाहे कैकेयी हो या राजा दशरथ, भक्त अपने ईश्वर से विमुख होता है। ईश्वर और शांति दोनों उसमें निवास नहीं करते। राम यहाँ गीता के ज्ञान को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। जैसे पर उपदेश कुशल बहु तेरे, राम ने यहाँ सिद्ध किया है। जो उपदेश श्री कृष्ण ने गीता में दिया है, राम ने पहले उस पथ पर चलकर दिखाया है। राजा बनने की बजाय साधु के वेश में जंगल में रहना, और राम मुस्कुरा रहे हैं मानो कुछ हुआ ही ना हो। देवी, राम अपने आचरण से सिद्ध कर रहे हैं कि त्याग पूर्वक संसार में किस प्रकार रहना चाहिए। पिता के वचन और कुल की मर्यादा की रक्षा करना पुत्र का धर्म है। समाज में उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए राम ने 14 वर्ष वनवास जाना स्वीकार किया। शूर्पणखा व्याकुल भई, खो बैठी चित चैन। राम रूप को देख के चकाचौंध भय नैन। मेरे ढोल ना सुन, मेरे
ना पहले कभी उठे वो जज्बात आज बरस रहे हैं। पहले पहचान न थी तो गम था, आज इस पहचान का गम है। एक मौके की तलाश में गुमनामी को तरस रहे हैं। एक ठंडी सी आग लगी है मन में, जलाती है धीरे धीरे। थोड़े से हम बचे हैं, तेरे पानी को तरस रहे हैं। तुम राम की पत्नी हो, कहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मैं भी राम का प्रेम पाना चाहती हूँ। तुम्हारे रहते राम मुझे प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हारा वध करना ही एकमात्र विकल्प रह गया है मेरे पास। सीते! प्रभु, ये भयंकर आकृति वाली स्त्री कौन है? देवी, ये शूर्पणखा है। ये मनुष्य के चित्त में रहने वाले दोषों का प्रतीक है। कामना और ईर्ष्या किस प्रकार मनुष्य के चित्त के भीतर छिपे रहते हैं और अवसर पाते ही व्यक्ति को काम पीड़ित कर देते हैं, किंतु जिनके हृदय में राम का वास होता है उनका काम और ईर्ष्या रूपी शूर्पणखा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। हे प्रभु, इस दशा में ये किसके पास जाएगी? देवी, ये अपने भाई दशग्रीव के पास जाएगी। वह वास्तुकला, ज्योतिष विद्या एवं शास्त्रों का प्रकांड पंडित होने के साथ साथ महापराक्रमी, महाशक्तिशाली और मेरा सबसे बड़ा भक्त है। इन्हीं गुणों से प्रसन्न होकर मैंने ही इसे रावण के नाम की उपाधि दी है। एक अन्यायी और अत्याचारी शक्ति संसार में फैलती जा रही है, उसका नाम है रावण। रावण! लंकापति रावण! जोरदार तालियां! भैया! भैया! देख ली मेरी दुर्दशा, मेरा अपमान। बोलो शूर्पणखा, लंकापति रावण की बहन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करके किसने अपने वंश का विनाश सुनिश्चित किया है? उन्हीं दंडकारण्य के सन्यासियों ने, जो आपके शत्रु हैं। उन्होंने हमारे कुल की स्त्री का अपमान किया है और मनुष्य का सबसे बड़ा मान, सम्मान और गौरव उसके घर की स्त्री होती है। मैं उस सन्यासी से उसका मान, सम्मान, उसकी ये शक्ति ही छीन लूंगा। जल बिन मछली की स्थिति होगी उसकी। तड़प तड़प कर मरेगा वो, जब मैं उसकी प्राण प्रिय पत्नी सीता का हरण कर लूंगा। हे प्रभु, आपने तो कहा था रावण सर्वगुण सर्वज्ञानी है, तो ये क्या करने जा रहा है? देवी, महाज्ञानी होते हुए भी यदि व्यक्ति विवेक शून्य हो तो वो ईश्वर के प्रति अपराध करने से भी नहीं चूकता। दूसरी ओर सीता रूपी भक्त माया के वश में होकर स्वर्ण मृग के लोभ में ईश्वर को अपने से दूर कर देता है, तो उसकी सात्विक बुद्धि का भी रावण रूपी अवगुण अपहरण कर उसे ईश्वर से दूर ले जाता है। स्वर्ण मृग, मेरे पास आओ। रुको, रुको, इधर आओ मेरे पास, रुको। सीते, किसे पुकार रही है? मैंने स्वर्ण मृग देखा। सीते, मैंने आपको बताया था ना, इस वन में स्वर्ण मृग नहीं पाए जाते। किंतु मुझे भी पहले ऐसा ही लगा कि भ्रम है, तो मैंने उसे स्वयं देखा है। लक्ष्मण, क्या तुमने स्वर्ण मृग देखा? अभी मैं तो मचान पर था। मैं कैसे समझाऊं, कैसे विश्वास दिलाऊं आपको?
मेरी योजना तो सफल हो रही है। अब किसी भी तरह इन दो भाइयों को आश्रम से दूर ले जाना है। रघुनंदन, वो देखिए। सीते, कुटिया के बाहर वन में अकेले जाना उचित नहीं होगा। इसे मैं लेकर आता हूँ। राम, इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी मुझे। बेटा ये कलयुग है, यहाँ की यही कला है। बेटा ये कलयुग है, यहाँ की यही कला है। कि लालच बुरी बला है, कि लालच बुरी बला है, कि लालच बुरी बला है, कि लालच बुरी बला है। सीते, लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। रघुनंदन संकट में है, मुझे और लक्ष्मण को पुकार है। लक्ष्मण! क्या बात है भाई? लक्ष्मण, वो अवश्य किसी संकट में है, हमें पुकार रहे हैं। निश्चिंत रहे भाई, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भैया कभी ऐसा नहीं करेंगे। लक्ष्मण, तुम्हें जाना होगा। उनकी रक्षा के लिए तुम्हें भी शीघ्र जाना होगा। आने से पहले आपको भी मुझे एक वचन देना होगा कि जब तक मैं लौट कर वापस ना आऊं, इस आश्रम से बाहर नहीं जाएंगी आप। ठीक है लक्ष्मण, आश्रम के बाहर मैं नहीं जाऊंगी। आपकी सुरक्षा हेतु आप आश्रम के बाहर ना जाए, ये पहली बात है जो अनिवार्य है। भाभी, मैं आपको और इस आश्रम को सुरक्षित करने हेतु एक रेखा बनाने जा रहा हूं। हे ईश्वर, तो आज मुझे एक ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मेरे हाथों से खींची रेखा को कोई मायावी शक्ति या कोई असुर पार ना कर सके। जय श्री राम। राम। भाभी, ये आपके पुत्र तुल्य तेवर लक्ष्मण की रेखा है। लक्ष्मण रेखा कितनी भी विकट परिस्थिति हो, लक्ष्मण रेखा की जय। पार नहीं करेंगे। प्रभु, ये घड़ी कलंकित सिर्फ इसलिए नहीं है कि देवी सीता का अपहरण होने वाला है, बल्कि इसलिए भी है कि संसार में पहली बार एक स्त्री दो पुरुषों की प्रतिशोध की ज्वाला में जलने जा रही है। मुझे भय इस बात का है कि कहीं भविष्य में रावण के इस पाप कर्म को अधर्मी और पापाचारी पुरुष उदाहरण मानकर स्त्रियों पर इसी तरह अत्याचार न करने लगे। देवी पार्वती जो ईश्वर के प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते हैं, उनका अपहरण होना संभव ही नहीं है। जैसे ही दशरथ रूपी भक्त राम को छोड़ कैकई का वर्ण करते हैं, सीता रूपी भक्त राम को छोड़ स्वर्ण मृग की इच्छा करते हैं, तो मर्यादा भंग हो जाती है, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हो जाता है, कलयुग का अधिपत्य हो जाता है। इसलिए मनुष्य को सदैव राम के अतिरिक्त किसी की भी अपेक्षा अथवा कामना नहीं करनी चाहिए। दंडक वन माया का वन है, जहाँ जाकर साधक मोह व छल के जाल में फंस जाता है। मारीच ही माया है और मृग मोह लोभ है, जो मन को भ्रमित कर परमात्मा से दूर कर देता है। सर्वोपरि ओम नमः शिवाय। जय लंकेश, जय लंकेश। ये कैसी शक्ति है? सुरक्षा रेखा प्रतीत होती है। ये रेखा मुझे परास्त नहीं कर सकती, मुझे कोई और युक्ति सोचनी होगी। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। क्षमा कर दीजिए ऋषि, मैं शिव आराधना के कारण आपकी पुकार नहीं सुन पाई। मूर्ख स्त्री, कोई भी देवता द्वार पर आए हुए अतिथि से बड़ा नहीं होता। क्षमा करें मुनिवर, मैं आज अत्यंत व्यथित हूँ और मेरा हृदय भी अशांत, इसलिए ऐसी भूल हो गई।
हे मुनिवर, आपका आश्रम में स्वागत है। मैं एक वैराग्य ऋषि हूँ। गृहस्थ के आश्रम में मेरा प्रवेश वर्जित है। जाओ और मेरे लिए यही भिक्षा लेकर आओ, नहीं तो मैं यहाँ से रिक्त पात्र लेकर लौट रहा हूँ। नहीं ऋषिवर, न भी संकोच करके दी गई भिक्षा मांगने वाले का अपमान होता है। क्या तुझे यह भी नहीं सिखाया गया? ये दुविधा कैसी? नहीं ऋषिवर, ऐसा नहीं। मैं तो आपको भिक्षा देकर हर्ष का ही अनुभव करूंगी, किंतु मैंने अपने देवर को इस रेखा को पार न करने का वचन दिया है। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप आश्रम के भीतर आकर भिक्षा ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें। सन्यासिनी, तू ये क्या कह रही है? तू एक सन्यासी को आदेश दे रही है? क्या तुझे इतना भी ज्ञात नहीं कि एक बैरागी किसी बंधन में भिक्षा नहीं लेता? मैं बिना भिक्षा लौट जाऊंगा, किंतु तेरे आश्रम में मैं प्रवेश नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। ठहरिए ऋषिवर, मैं अपने देवर को दिए गए वचन को तोड़ गई और मैं इस रेखा को पार करके अतिथि के रूप में पधारे ऋषिवर को भिक्षा दूंगी। लीजिए ऋषि, भिक्षा ग्रहण कीजिए। ये क्या किया ऋषिवर आपने? अभी कुछ नहीं किया है, अब करूंगा। तेरा हरण। लंकापति रावण? हाँ, लंकापति रावण। जय लंकेश। कहती सिया मेरे रामा पिया जल्दी आओ, दुष्ट रावण से हमको बचाओ। कहती सिया मेरे रामा पिया जल्दी आओ, दुष्ट रावण से हमको बचाओ। के समान है, अब कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि बचाने वाले को तो स्वयं ही दूर भेज दिया है। अवश्य कुछ अशुभ हुआ है। भाभी, देखो भैया आ गए हैं। सीता, मैंने कहा था उन्हें कुछ नहीं होगा। कहाँ हैं आप? भाभी, सीता मैया की जय। भाभी श्री, सीता, भाभी श्री, सीता, भाभी श्री। अनुज, किस किस से पूछूं अनुज कि मेरी सीता कहाँ है? जय श्री राम। जय हनुमान। जोरदार तालियां। बजरंग बली की
कि अपना परिचय नहीं दिया। कौशल नरेश सूर्यवंशी महाराज दशरथ के पुत्र राम। किंतु विप्रवर, आपने अभी तक अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया। संकट बोलो संकट मोचन हनुमान की, संकट मोचन हनुमान की हे जय। राम, मैं अंजनी पुत्र हनुमान, वानर श्रेष्ठ, सुग्रीव का मित्र और मंत्री। सुग्रीव की समस्या क्या है, यह जानना होगा। पत्नी सीता का अपहरण कर उसे लंका ले गया और इसीलिए हम दोनों सीता को मुक्त कराने और उस अधर्मी अहंकारी रावण को उसके दुष्कर्मों का दंड देने जा रहे हैं। प्रभु, इतना सुंदर और विशाल वानर कौन है और इसके भीतर से प्रकाश पुंज किस प्रकार निकल रहा है? निष्काम सेवा भाव, निस्वार्थ प्रेम और भक्ति के परिचायक हैं। जिस मनुष्य में ऐसा भाव है उसके भीतर हनुमान स्वयं वास करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। श्री राम, मेरे बड़े भ्राता रावण का परित्याग कर दिया है। मैं लंकापुरी छोड़कर आपकी शरण में आया। प्रभु, लंका इस महासागर के उस पार है। संपूर्ण वानर सेना को महासागर पार करने के लिए हमें कोई मार्ग खोजना होगा। आप अपने अग्नि बाण से इस विशाल सागर को सुखा दीजिए और बना दीजिए लंका तक जाने का मार्ग। नहीं लक्ष्मण, अकारण बल का प्रयोग करना मात्र अहंकार का प्रदर्शन होता है। मानव के लिए यह असुरी प्रवृत्ति वर्जित है। हमें अपना प्रत्येक कार्य धर्म और नीति के अनुसार ही करना होगा, तभी अधर्म और अनीति पर विजय संभव है। हे समुद्र देव, आज मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। मैं अपनी पत्नी जनक नंदिनी सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराने अपनी वानर सेना के साथ समुद्र के उस पार लंका जाना चाहता हूं। आप कृपया मुझे उस पार जाने का मार्ग प्रदान करें। वानरों में नल और नील नाम के दो वानर योद्धा हैं जो विश्वकर्मा की संतानें हैं। आप उनकी सहायता से सेतु का निर्माण कीजिए और उसके माध्यम से आप और आपकी सेना लंका पहुंच जाएगी। चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम। राम नाम से हर पत्थर तर गया था। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम जी को सीता तक पहुंचाने के लिए बोलिए जय
वानर सेना की जय, वानर सेना की, हनुमान जी की जय। हो गई। इस विनाश से चिंतित होकर रावण ने विशालकाय कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में भेजा। प्रभु, ये महाकाय राक्षस कौन आ रहा है जो वानरों का भक्षण करता जा रहा है? कुंभकर्ण जी आ गए हैं। कुंभकर्ण कभी न तृप्त होने वाली लालसा है। मनुष्य का मन कभी संतुष्ट नहीं होता, सदा अधिक और अधिक और अधिक की ही मांग करता है। ऐसा मन जितना अधिक निद्रा में मग्न रहे उतना ही कल्याणकारी है। जो अपने भीतर के इस कुंभकर्ण को सुलाए रखता है, कलयुग के प्रकोप से बचा रहता है। क्रूर कर्मा कुंभकर्ण वानरों को गाजर मूली के समान खाने लगा। इस विकराल स्थिति को देखकर वीर लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कुंभकर्ण का अंत करने की प्रार्थना की। लंका में इनके भोजन का प्रबंध कैसे होता होगा? भैया कुंभकर्ण को भोजन बहुत प्रिय है। जितना भोजन संपूर्ण लंका में सब मिलकर खाते हैं, उतना भोजन मेरे प्रिय भाई कुंभकर्ण अकेले खा जाते हैं। तो मैंने सुना है कि वो सदैव निद्रा में ही रहते हैं। लक्ष्मण राम, मैं आ गया। कुंभकर्ण, तुम एक सच्चे और पवित्र हृदय के प्राणी हो, इसीलिए मैं युद्ध में तुम्हें दंडित नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक वीर योद्धा की भांति इस युद्ध भूमि में तुमसे युद्ध करने आया हूं, और एक वीर के लिए युद्ध भूमि से बिना युद्ध करे वापस लौट जाना संसार में लज्जा की बात होती है। राम, कायरों की भांति कहां भाग रहा है? अपने भाई कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात रावण के सम्मुख अंतिम आशा बची। देवराज इंद्र को भी जीतने वाला उसका पुत्र मेघनाथ। घोर कर्मा मेघनाथ विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से वानरों का संहार करने लगा और अदृश्य होकर मायावी युद्ध करने लगा। हमें युद्ध में मेघनाथ के छल से सावधान रहना होगा, किंतु मेरे हाथ में उसका वध निश्चित है आज। तो अब तुम्हारे उस वनवासी भाई राम को तुम्हारी मृत्यु पर शोक मनाने का और विलाप करने का समय अवश्य दूंगा। शायद शोक और विलाप का अवसर किसे प्राप्त होगा, इसका निर्णय आज हो जाएगा। संजीवनी है एक उपाय, जासे लक्ष्मण प्राण बचाई।
हनुमान जी संजीवनी ढूंढने जा रहे हैं। जय श्री राम। बजरंग बली की, हनुमान जी की। हनुमान के समझना, बजरंग बली की। इनमें संजीवनी कौन सी है? सभी का रंग भी एक ही समान दिखाई दे रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी की, पवन सुत हनुमान की। सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। मंगल भवन मंगल हारी, धवम सो दशरथ राजीर बिहारी। हरता जय जय हनुमंता, हरता जय जय हनुमंता। जो और लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। अनि सजीवन हाथ तई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। लक्ष्मण, आज का युद्ध तेरा मेरा अंतिम युद्ध होगा। आज या तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा, परंतु इतिहास इंद्रजीत को याद रखेगा कि युद्ध में यदि भगवान भी सामने आ गए तो इंद्रजीत ने कभी पीठ नहीं दिखाई। लक्ष्मण, तुम्हारी जय हो। स्वामी यमराज मेरी दया पर जीता है। धरती मेरे पैरों के नीचे है और आकाश मेरी मुट्ठी में, क्योंकि मुझ में शक्ति है और मेरी शक्ति मेरा अभिमान है। मैं हूं दशानन रावण। तालियां प्लीज, तालियां। भुजंगतुंगमालिकां चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिव। मेरे वीर असुर योद्धाओं, ये युद्ध कोई व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, अपितु
ये असुरों के अस्तित्व और असुर संस्कृति की रक्षा का युद्ध है। हमें युद्ध में शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। एक हमारा युद्ध उस रावण से, एक महान विद्वान और ज्ञानी भी है। हमें रावण का सम्मान करना चाहिए। हरे 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 बनवासी, तू मुझे अपने समान साधारण मनुष्य समझता है? अरे मूर्ख, मैं दशकंधर रावण हूं। तेरे जैसा सामान्य मनुष्य मेरी शक्तियों के विषय में कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरा अंत करना तो दूर की बात है। आपका जोश थोड़ा हल्का लग रहा है, प्लीज आवाज आनी चाहिए। प्रभु, रावण के 10 सिरों का क्या अभिप्राय है? देवी, ये रावण के 10 अवगुण हैं। काम, धन और यश की कामना मुख्य अवगुण है। इससे मनुष्य में क्रोध का जन्म होता है। तालियां! क्रोध, अपने मन, वचन और कर्मों पर नियंत्रण न रख दूसरे व्यक्ति पर आवेश करना। लोभ या लालच, दूसरे को प्राप्त वस्तु को पाने की इच्छा। मोह, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के प्रति विवेकहीन प्रेम जिसमें तर्क व बुद्धि की भी उपेक्षा की जाए। क्या बात है। मद अथवा नशा, मद के प्रभाव में आने पर उचित अनुचित का ध्यान नहीं रहता। मत्सर, दूसरों की प्रसिद्धि, संपत्ति, सुख को देखकर दुखी, द्वेष की भावना से भर जाना। रामचंद्र महाराज की, बोल सियापति महाराज की जय। और हिंसा की भावना रखना। घृणा, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के प्रति अत्यधिक नकारात्मक भाव रखना। ईर्ष्या, ईर्ष्या की भावना व्यक्ति का सुख और मन का संतोष छीन लेती है। भय, भय मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है। छत्रपति रामचंद्र महाराज स्वयं काल भी नहीं मार सकता, क्योंकि लंकेश अजय है, अमर है। रावण की मृत्यु क्यों नहीं हो रही? बार बार इसके शीश कट जाते हैं और माया के कारण
हो जा रहे हैं। क्या रावण को मारने का कोई उपाय नहीं है? प्रभु, लंकेश की नाभि में अमृत है, उसी अमृत के बल से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है। लंकेश का वध तभी संभव है जब आप उसके नाभि के अमृत को अपने बाणों से नष्ट कर दें। ढूंढोगे मुझे? रावण सर्वज्ञ है। जय श्री राम, जय श्री राम।